नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है कि आप सभी के लिए 1 तारीख से ही पेंशन जो है वो बढ़कर आप सभी को मिलेगी। तो आखिरकार किस तरीके से पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि हुई है, जबरदस्त फायदा पेंशनधारकों को कैसे होगा और यहाँ पर 1 तारीख से ही आपके खाते के अंदर पेंशन कितनी और कैसे बढ़कर आएगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए लग चुकी है मोहर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20,196 रुपए का इजाफा। जी हां दोस्तों, डीए हैक को लेकर हम सभी के लिए मोहर लगा दी जा चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया गया, जिसके बाद दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों को भी यहाँ पर जो है बड़ी राहत देखने को मिलेगी। डीए और डीआर बढ़ोतरी को लेकर अंतिम आप सभी के लिए मोहर जो है वो लग चुकी है। तो आखिरकार कितना आप सभी को डीए और डीआर मिलेगा, इससे पेंशन धारकों की कितनी पेंशन बढ़ेगी और सैलरी कितनी इजाफा होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर आप सभी के लिए नई खबर आ चुकी है। हायर पेंशन का मैसेज, पेंशन भोगियों में भ्रम की स्थिति। जी हां दोस्तों, हायर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन के लिए आवेदनकर्ताओं की चिंता बढ़ चुकी है। एसएमएस के कारण उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो ऐसा कौन सा एसएमएस है जो हायर पेंशन को लेकर आ रहा है और किस तरीके से भ्रम की स्थिति उनमें पैदा हो चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को एक एक करके विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हां, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जबरदस्त बढ़ोतरी। क्या आप सभी को 1 तारीख से ही पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। यह निर्णय लाखों पेंशनर्स के जीवन में सुधार लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आ सकता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरुआत की गई थी। ये योजना कर्मचारियों के भविष्य को यहाँ पर जो है संगठित और संचालित रूप से बनाती है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान इसके करता है। वृद्धावस्था में आय का एक निश्चित स्रोत इससे मिलता है और परिवार के सदस्यों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता इस ईपीएस पेंशन से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का क्या है नया? जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। ये वृद्धि पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। तो नई बढ़ोतरी के मुख्य बिंदु कौन से हैं, चलिए जानती हैं। पहला है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। पहले जहां पर न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। दूसरा है पेंशन फॉर्मूले में संशोधन। जी दोस्तों, पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव किया गया है, जिससे अधिकांश पेंशनर्स को यहां पर जो है लाभ होने वाला है। तीसरा है डियरनेंस अलाउंस यानी कि डीए का समावेश। जी हां दोस्तों, पेंशन राशि में महंगाई भत्ते को शामिल किया गया, जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी यहां पर कम करेगा। चौथा है बकाया राशि का भुगतान। पिछले कुछ वर्षों से बकाया राशि का भुगतान यहां पर जो है किया जाएगा। और पांचवा है ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि पेंशनर्स अब अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकती हैं। ये पेंशन बढ़ोतरी का नया मामला दोस्तों हाल फिलहाल में सामने आ चुका है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी के क्या क्या प्रभाव हो सकती हैं? प्रभाव की बात करें तो अधिक पेंशन राशि से पेंशनर्स अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। बढ़ी हुई पेंशन पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। अधिक धन से पेंशनर्स अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनर्स अपने परिवार को बेहतर समर्थन दे सकेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पेंशनर्स का मनोबल बढ़ेगा। यानी कि 5 प्रमुख प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें जीवन स्तर में सुधार होगा, आर्थिक सुरक्षा की बढ़ाई होगी, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल में बढ़ोतरी होगी, परिवार का समर्थन मिलेगा और पेंशन धारकों की मनोबल में भी वृद्धि होगी। तो ये प्रमुख दोस्तों
दोस्तों 5 आप सभी के लिए प्रभाव इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पड़ने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल में 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपए कर दिया जा चुका है। इसको लेकर ये सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर आ रही है। वहीं दोस्तों लग गई है मोहर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर। जी हां दोस्तों, डीए हैक पर मोहर लग चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के रूप में 20,196 रुपए का इजाफा दोस्तों होने वाला है। जी हां तो दोस्तों, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। यहां पर जो है AICPI इंडेक्स के आंकड़े हर महीने आते हैं। ये महीने के अंत या फिर अगले महीने जारी होते हैं। इसके अनुसार का आंकड़ा किया जाता है। यह हर माह के आंकड़े 6 महीने पर इसका औसत जो है वो निकाला जाता है। तो 56% हो जाएगा आप सभी का महंगाई भत्ता। सामने आ रहे आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए हैक 56% नए साल को प्रतिशत हो जाएगा। नवंबर तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आंकड़े सामने आ चुके हैं। नवंबर में AICPI आंकड़े इंडेक्स में अक्टूबर की तरह स्थिर रहे, जबकि महंगाई दर में अधिकांश आधे अंक की बढ़ोतरी हुई। इससे महंगाई भत्ता 56% पर कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी आखिरकार कितनी बढ़ेगी? तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से उन्हें 9,540 रुपए मिलता था, लेकिन अब 56% के हिसाब से 10,080 रुपए मिलेंगे। यानी कि सैलरी के अंदर प्रति माह की दोस्तों 540 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और एक साल के अंदर 6,480 रुपए का लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जिनकी बेसिक सैलरी 56,000 से है, तो दोस्तों उनको यहाँ पर 29,000 रुपए 700 का पहले जो महंगाई भत्ता मिलता था, अब 31,416 रुपए का मिलेगा। यानी कि जिनकी भी सैलरी 50,000 रुपए है, उनके प्रति माह की पेंशन के अंदर 1683 रुपए की वृद्धि होगी। और सालाना की वृद्धि देखी जाए तो दोस्तों 20,196 रुपए उन्हें जो है डीए हैक के रूप में सालाना लाभ होने वाला है। तो ये बड़ी बढ़ोतरी दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए मंजूर कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों हायर पेंशन की मैसेज को लेकर पेंशन भोगियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। हायर पेंशन के लिए पेंशन धारकों की जो चिंता है वो हाल फिलहाल में बढ़ चुकी है। जी हां दोस्तों, देश भर में हायर प्रोविडेंट फंड PF के लिए आवेदन करने वाले हजारों कर्मचारी चिंता में हैं, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बार बार भेजे जा रहे SMS में उन्हें यह संदेश मिल रहा है कि उनका आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 31 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि है। EPFO द्वारा भेजे गए SMS के अंदर चेतावनी दी गई है कि 31 जनवरी के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन पहले से ही भेज दिए हैं। यहां तक कि कुछ कर्मचारियों को हायर पेंशन मिलना भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके के SMS ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम द्वारा भेजे जा रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी आवेदन नियोक्ता द्वारा स्वीकृत और EPFO में जमा करवाई गई हैं उन्हें माना जाएगा। इसके अलावा अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को मौका देना है जिनके नियोक्ता पर समय पर जो है वो आवेदन नहीं भेज सके थे। SMS प्राप्त करने वाली कई कर्मचारियों ने अपनी कार्यालय और नियोक्ता से संपर्क कर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियोक्ताओं का भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी वैध आवेदन स्वीकारे गए हैं। इसके लिए कर्मचारियों का मानना है कि SMS इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके आवेदन PF ऑफिस में सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस प्रकार का मैसेज भेजना कानूनी रूप से गलत है। EPFO की जिम्मेदारी है कि वह नियोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करें। कानून के अनुसार EPFO को यहाँ पर जो है कर्मचारी सीधे आवेदन की मांग नहीं कर सकता और न ही आवेदन समय पर जमा होने पर आधार पर पेंशन जो है देने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं उसमें EPFO ने स्पष्ट कर दिया है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा भेजे जा चुकी हैं। तो अगर आपने आवेदन स्वीकार कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है उनको लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो भ्रम की स्थिति अब पैदा नहीं होनी चाहिए। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आप सभी के लिए स्पष्ट कर दिया जा चुका है।